नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में। हिंदी साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से यदि हम विभाजित करते हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल आता है। भक्तिकाल की समाप्ति के साथ साथ आचार्य केशव रीति निरूपण का प्रारंभ करते हैं। उसमें भक्तिकाल और रीतिकाल में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे हम लोग उसमें अंतर करते हैं। रीतिकाल आते ही भक्तिकाल में जो कवि ईश्वर की आस्था और ईश्वर के इर्द गिर्द कविता लिख रहे थे, उसमें एक परिवर्तन हुआ। जो रीतिकाल के कवि हैं उन्होंने तत्कालीन राजाओं, नवाबों, शासकों को ही एक तरह से ईश्वर का दर्जा दे दिया। लगभग सभी रीतिकालीन कवि आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे। उनका उद्देश्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था। इसीलिए एक कवि की लाइन है, आगे के सुकवि रीझें तो कविताई, न तो राधा गोविंद सुमिरन को बहानो है। अगर बात के कवि प्रभावित हुए तो ठीक है, नहीं तो इसी बहाने राधा और कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। भक्तिकाल में जहाँ राधा कृष्ण का स्मरण प्रथम स्थान पर था, वहाँ क्या हुआ, रीतिकाल में वो दोयम दर्जे में आ गया। साधारण जनता का जो चित्रण, साधारण जनता की जो चिंता भक्तिकाल में थी, वो आके रीतिकाल में समाप्त हो गई। केवल राजाओं, नवाबों, दरबारों की चर्चा हुई और उन्हीं के बारे में, उनके आमोद प्रमोद, उनके भोग विलास की ही चर्चा होती रह गई। रीति निरूपण के ग्रंथ लिखे गए, अलंकार, छंद, ध्वनि आदि आदि जो संस्कृत परंपरा से काव्य शास्त्र चला आ रहा था, उसको हिंदी में कुछ रूपांतरित करके कुछ मौलिक कुछ अमौलिक रचनाएं रीतिकाल में कवियों ने की। इसीलिए जो रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल की जो रचनाएं हैं, उनको हम लोग रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध तीन धाराओं में विभाजित करते हैं। भक्ति का भी चित्रण हुआ, लेकिन बात वही थी कि भक्ति का स्थान प्रथम न हो करके और द्वितीय हो गया। रीति निरूपण हुआ। रहीम ने, बिहारी ने आदि कवियों ने नीति से संबंधित रचनाएं की, दोहे लिखे, जो तत्कालीन जनता को और आज तक एक तरह से समाज को मार्ग दिखाते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं भी उस समय बहुत सारी लिखी गईं। जैसे बिहारी का एक दोहा है, औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात, बिचही सूखी गुलाब गौ छीटो छुई नगात। विरह की ज्वाला नायिका में इतनी अधिक थी कि गुलाब जल जब डाला गया तो सिर में एक भी बूंद नहीं पड़ी, वो धुआं बन के एक तरह से भाप बन के उड़ गया। इस प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं भी हुई। वीर चरित की रचनाएं हुई। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका आदि आदि रचनाओं में तत्कालीन वीरों की और शासकों की प्रशस्तियां गाई गई, उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल में रचनाओं में सामान्य प्रवृत्तियाँ ये सब रहीं, उसकी विशेषताएं ये सब रहीं। धन्यवाद।